Good afternoon to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your teacher Manish Kumar. As well, you know, Unit 3 is not now in our syllabus, so I will start Unit 4, that is linear equation. Linear equation को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन जब उसमें कितना वेरिएबल हो, वन वेरिएबल. अब वेरिएबल आप जानते हैं एक्स वाई ए बी सी पी क्यू आर, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो समझते हैं वन वेरिएबल वाले क्या है. एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी, इसमें 2 रियल नंबर हो और एक वेरिएबल यूज हुआ हो. अब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है. ठीक है. इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वेरिएबल के साथ जो भी रियल नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. एंड ए एंड बी आर रियल नंबर, और ए और बी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, कोमा एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0, √3 प्लस √3 वाई प्लस √6 इक्वल टू 0, √3x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे लीनियर इक्वेशन विद इन वन वेरिएबल्स. सेकेंड वन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो हमारा टॉपिक है आज का. ठीक है. तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. और ए बी सी क्या होनी चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए. एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, और जो भी वेरिएबल्स के साथ हमारे रियल नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. तो ऐसी इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई प्लस 7 इक्वल 0. देखो यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पर रियल नंबर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, 7 है. ठीक है. यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 7 दी हुई है. सेम मैंने यहाँ पर लिया √2x नेगेटिव √3y प्लस 7 इक्वल टू 0. इट इज ये आपकी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन हो गई. ठीक है. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन. एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है. यानी कि पेन सस्ता होता है, हम सब जानते हैं नोटबुक महंगी आती है. तो जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, डबल है. किससे, ट्वाइस का मतलब डबल, किससे, पेन से डबल है. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. आप इसके लिए क्या लिखना है, आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, जो उसको इस वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो. अब इसने कुछ हमें हिंट भी दी हुए. टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स रुपीज, कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स कर लीजिए. एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी वाई रुपीज, और जो पेन की जो कॉस्ट है वो क्या कैलकुलेट कर लीजिए, वाई. तो मैं सबसे पहले ये लिख दूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ए notebook be ₹X and the cost of a pen be ₹Y. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या कहा है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहा है जो किसकी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन से, देखो ये क्या है नोटबुक, ये क्या है पेन है. जो नोटबुक है वो क्या है, ट्वाइस है, बट मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ. तो पेन, देखो मैं यहाँ पर क्या है, पेन हमारा सस्ता है, जाहिर सी बात है सस्ता आता है, नोटबुक हमारी महंगी आती है, बट मैं दोनों कॉस्ट को क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ. तो मुझे या तो 2 से मल्टीप्लाई पेन में करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 पेन की, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 2 पेन की कॉस्ट एक नोटबुक के इक्वल है, या x/2 इसकी हाफ रेट इसके इक्वल होगी, क्योंकि मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ. तो इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी होगी. ठीक है. मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2 पेन की कॉस्ट एक नोटबुक के इक्वल है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स के रूप में लिखना है, फॉर्म में लिखना है. वो क्या होता है, इसको नेगेटिव में लेकर आ देंगे, 2y इक्वल टू 0. यहाँ पर सी वैल्यू नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट का लीनियर इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2.
एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और यहाँ पर वैल्यू बतानी है a b c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है बिल्कुल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. Now on comparing we have, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जरा देखो a के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखो x सेम है, तो a के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है इसमें 1, b के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, देखो p क्या है हमारा y को छोड़कर, यहाँ पर क्या बचा 1/5, नेगेटिव 1/5, और c की प्लेस पर कितना है -10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का मैंने यहाँ पर पार्ट लिया है 2x इक्वल टू -5y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉर्म में बनाएंगे, तो मैं लिखूँगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कहेंगे सर c तो है ही नहीं, हाँ c नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू क्या दी है 0 दी हुई है, तो मैं यहाँ पर सेम लैंग्वेज लिखूँगा, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. Now on comparing we have, कंपेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है, वही क्या इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, b के साथ y के साथ क्या लिखा हुआ है, वही b की वैल्यू है, c नहीं है तो c क्या है हमारा 0 है। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।